नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। प्रश्न यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव क्या 2024 में ही होगा? राजद कितने विधायकों को बेटिकट करेगी? आखिर कारण क्या है कि वो अपने आधे से अधिक विधायकों को बेटिकट कर देगी? और यह बात हम नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो वो कौन विधायक हैं जिनको बेटिकट किया जाएगा? राजद कार्यकर्ताओं, राजद नेताओं और विधायकों, सांसदों के लिए बहुत ही अहम खबर है यह। इतना ही नहीं, राजद का जो कोर वोटर है उसे यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। हम इस वीडियो में यही विश्लेषण करेंगे कि किस कारण से बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बदले अक्टूबर-नवंबर 2024 में ही संभावित है। कई कारण हैं, लेकिन राजद के नेता यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव एक साल पहले ही हो जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जिनके परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है उनको बेटिकट किया जाएगा। दरअसल लोकसभा का चुनाव जो हुआ, 23 लोकसभा सीटों पर राजद चुनाव लड़ी और कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां राजद के विधायक हैं, लेकिन वहां राजद पिछड़ गई। राजद वहां पिछड़ी। इसके अलावा अब राजद के नेता बहाना बना रहे हैं कि अर्थाभाव के कारण परफॉर्मेंस में समस्या है। तो तेजस्वी यादव ने तर्क दिया कि सीपीआई एमएल के नेता कैसे जीत गए, उनके पास तो अर्थ अभाव ही रहता है। तो पैसे का बहाना मत बनाइए, मेहनत करिए। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या टास्क दे दिया जिससे बिहार में जो लोकसभा के सदस्य चुनाव जीते हैं राजद के और जो प्रत्याशी रहे हैं राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव में, उनमें खलबली मच गई है, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, उनकी चिंता बढ़ गई है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ यह है कि कुल 23 लोकसभा सीट पर राजद चुनाव लड़ी, मतलब एक लोकसभा सीट पर औसतन 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 23 गुना 6 अगर करते हैं तो 138 विधानसभा क्षेत्र पर उनका चुनाव लड़ा गया। और लेकिन मात्र 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां राजद को बढ़त मिली। अब अगर देखें तो 103 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजद पिछड़ गए। राजद के पास 75 विधायक हैं, लेकिन 35 सीटों पर ही मात्र बढ़त मिली। हम औसत की बात कर रहे हैं। अब 40 विधायक ऐसे हैं जिनका पत्ता साफ होने का खतरा है, उनका टिकट कटेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधारा तो उनको बेटिकट कर दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। और 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव खुद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, लोगों से समझेंगे कि परिस्थिति क्या है, और अगर विधायकों को लेकर कोई नकारात्मक सूचना उन्हें मिले तो उनको बेटिकट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। आखिर क्यों उनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में वोट कम मिले, ये बड़ा प्रश्न है जिससे तेजस्वी यादव बेचैन है। और उनको यह बात खल रही है कि जब उनका विधायक है तो फिर उस विधानसभा क्षेत्र में उनके लोकसभा प्रत्याशी को वोट कम क्यों मिला, क्यों पिछड़ा? कहीं ना कहीं इसमें विधायक की कमी है। वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट तो काटेंगे और 15 अगस्त के बाद खुद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इस तरह से उन्होंने समीक्षा जो की है और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि सांसद जो अभी सांसद हैं राजद के और जो पूर्व प्रत्याशी हैं लोकसभा में, उनको उन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र में निकलें और आभार यात्रा निकालें। ये उन्होंने टास्क दे दिया है। अब सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से रहने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि चुनाव सन्निकट है। लेकिन चुनाव 2024 में होगा, यह बात राजद की तरफ से उनके नेता जो है भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विधानसभा चुनाव जब भी हो पार्टी मुस्तैदी से तैयार है। 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए अभी से हम लोग पूरी तैयारी में। दरअसल 2024 में फिर बिहार विधानसभा चुनाव होगा। इसके पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है
कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद जो चिराग पासवान ने खेला किया था हनुमान बनकर भाजपा का, उससे नीतीश कुमार सहज नहीं, वो तीसरे दर्जे की पार्टी बन गए हैं, जबकि नंबर 1 पार्टी रहे हैं कभी अपने जमाने में बिहार में। ये बात उनको खलती है। और नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के साथ जो दोबारा गठबंधन हुआ 2024 में, उसमें कहा यह जाता है कि एक शर्त यह भी थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है, राजनीतिक प्रेक्षकों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि संभव है कि चुनाव पहले करा दिया जाए। और ये चुनाव पहले कराना इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि केंद्र सरकार अभी बैसाखी पर है। तो चिराग पासवान जो हनुमान बतौर खेला कर रहे थे, वैसा खेला अब बीजेपी करेगी, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो तीसरे नंबर से उछलकर नंबर 1 की पार्टी बन जाए, और इसीलिए वे चाहते हैं कि 1 साल पहले ही चुनाव हो जाए। लेकिन हसल क्या होगा? याद है अटल बिहारी वाजपेयी साइनिंग इंडिया 6 महीना पहले चुनाव होता है और सरकार चली जाती है। लेकिन नीतीश और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, अमित शाह की जो टिप्पणी है, वो क्या कुछ निर्णय लेगी अभी भविष्य के गर्भ में है और इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसका स्पष्ट मानना है कि चुनाव चाहे जब भी हो, साल भर पहले हो या समय पर हो, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने ये संकेत जो दिया कि लगभग आधे से अधिक विधायकों का टिकट वो काट देंगे, इसका सीधा संदेश है कि परफॉर्मेंस सुधारने का दबाव राजद के तमाम विधायकों पर। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजद के विधायकों पर यह आरोप खुलेआम लगता है कि वो अपने आधार वोटर यानी यादव और मुसलमान के अलावा न दूसरी जाति और धर्म के लोगों के घर जाते हैं, न किसी वर्ग विशेष के क्षेत्र में जाते हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है, जबकि तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम के साथ कुशवाहा को साधने की रणनीति और राजनीति पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में राजद के जो विधायक हैं, उन पर जो आरोप लगता है, सामाजिक तौर पर सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगते हैं, लिखित आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन ये आरोप उन पर लगता है कि वो दूसरे वर्ग के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को तवज्जो नहीं देते, उनको सम्मान नहीं देते, उनको भाव नहीं देते, उनसे मिलने नहीं जाते, उनके काम से भी परहेज करते हैं। यह और बात है कि देवेश ठाकुर ने खुलेआम कहकर पंगा ले लिया था और उसकी आलोचना हुई, और किसी भी विधायक नेता या सांसद को यह हक ही नहीं है, नैतिक, सामाजिक, कानूनी, कि वो यह कह दे कि हम अमुक जाति का काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है, और ये राजद के नेताओं पर भी लागू होती है। तो राजद के विधायकों पर अब तेजस्वी यादव ने ऐसा दबाव डाल दिया है कि उनको परफॉर्मेंस करना होगा। देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या राजद के वे विधायक जो अपने जाति आधार वोट वर्ग के बाहर के दायरे से नहीं निकलते, उस दायरे से और बाहर नहीं जाते, उनका अब हृदय परिवर्तन होता है या नहीं होता है? क्या वे दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरे वर्ग के क्षेत्र में, उनके घरों में वो जाते हैं, नहीं जाते हैं? उनको मोबिलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको ऑब्लाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको अपने पाले में लाने की कवायद करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा कुछ भविष्य के गर्भ में है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये स्थिति है, और राजद की तरफ से जो निर्णय लिए गए खास उसमें एक बात ये भी है कि बाहर से जो कैंडिडेट लाकर टिकट दिए जाते हैं, उसको राजद ने नुकसानदेह पार्टी के लिए माना है। और अब ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो शायद ही दूसरे दलों से आए नेताओं को राजद टिकट दे। अगर चेक के लिए गए निर्णय पर राजद खुद ही टिकी रहती है, और रणनीति अब बिहार विधानसभा चुनाव की पहले से बनाई जाने लगी है, रणनीतियां बनाई जाने लगे हैं। बूथ लेवल पर जो कमजोरियां हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है इसको तलाशा जा रहा है, कारणों को दूर करने की कवायद की जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या वास्तव में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर के बदले अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस संदर्भ में जो तस्वीर है वो साफ होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन राजद ने जिस स्तर की तैयारियां शुरू की हैं, आप यकीन जानिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी की टक्कर हुई, और कोई भी बंदा, कोई भी नेता, कोई भी सर्वेयर, कोई भी प्रेक्षक, कोई भी राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार यह कहने की स्थिति में नहीं था कि अमुक सीट अमुक दल जीत जाएगा। इतना कांटे की टक्कर थी। ठीक वही स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव में भी होती हुई फिलहाल दिख रही है।
जो वर्तमान गठबंधनों का स्वरूप है और जो वर्तमान समय में राजनीतिक और रणनीतिक चालें चली जा रही है, उससे साफ साफ संकेत ये मिलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी कांटे की टक्कर होगी और शायद ही कोई सीट ऐसा होगा, बहुत न्यूनतम उंगलियों पर गिने जाने वाली कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां मतदाता, जहां जनता, जहां प्रेक्षक, जहां राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक, पत्रकार यह साफ कह दें कि अमुक सीट पर अमुक बंदे की जीत सुनिश्चित है, अमुक दल की जीत सुनिश्चित है। अन्यथा अधिकतर सीटों की स्थिति यही होने जा रही है कि आप डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि इस सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा कि एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। तो आने वाले वक्त में बड़ी ही कठिन, बड़ी ही अबुझ पहेली जैसी चुनाव की स्थिति बनती जा रही है और कांटे की टक्कर होगी। जनता को भी बड़ा दिलचस्पी होगी, राजनीतिक प्रेक्षकों को भी बड़ा रोचक लगेगा। जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आएगा, हम आपके पास विश्लेषण लेकर उपस्थित होते रहेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अपील करता हूं कि आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से यह पता चलता है कि दर्शक किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और उनकी रुचि के, आपकी पसंद का वीडियो बनाने में मुझे भी आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर